विराजमान है, समस्त जगत के रूप में वही परमात्मा है। उस वचन को सत्य करने के लिए, अपनी व्यापकता को दिखाने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्ट संहार करने के लिए, पुष्ट भक्ति को सर्वत्र प्रसारित करने के लिए, समग्र भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप को आविर्भूत करने के लिए, न वह मनुष्य है, ना पशु है, ना पक्षी है, किंतु सभी उसी के रूप है, इस व्यापकता को बतलाने के लिए उस स्तंभ से उस समय में गर्जना करते हुए वह नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ससत्वमेनं परितो विपश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनुवर्जिहानं नायं मृगोदादिनरो विचित्रम् अहो किमेतन् मृगेन्द्र रूपाम्। हिरण्यकशिपु देखता ही रह गया, ये कौन? ये तो ना मनुष्य है, ना पशु है, ना पक्षी है। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, मुझे कोई मनुष्य ना मारे और कोई पशु न मारे, और ये मनुष्य भी नहीं, पशु भी नहीं है। एक वरदान यही खत्म हो गया। मालूम पड़ता है कि देवताओं ने जबरदस्त यह षड्यंत्र रचा है। मीमांसमानस्य समुत्थितोग्रदो सिंहरूपस्तदलं भयानकं प्रदत्त चामीकरदण्डलोचनं स्फुरस्तटाकेशरधृम्भिदाननां करालदंष्ट्रं करवालचञ्चलु। नृसिंह भगवान गरज रहे थे। सारा विश्व कांपने लगा था उस समय में। युद्ध चला। नृसिंह पुराण के अंदर इस बात को स्पष्ट किया, क्योंकि भोजन करने के लिए वो गए हुए थे और उसी समय में संकीर्तन चल रहा था। उसी समय में हिरण्यकशिपु वहां पर आया था और उसी समय में ताड़न हुआ था स्तंभ के ऊपर। लगभग प्रातः काल मध्याह्न के समय ही नृसिंह का आविर्भाव हो चुका था। बड़ा भारी युद्ध हो गया उस समय में नृसिंह भगवान का उस हिरण्यकशिपु के साथ। युद्ध करते करते यही सायंकाल का समय हो गया, संध्या समय हो गया। संध्या समय ना दिन है और ना रात्रि है। दूसरा वरदान भी यहां पर खत्म हो चुका था। मनुष्य की सृष्टि नहीं है ये तो भगवान स्वयं आए हुए। तीसरा वरदान इसी में खत्म हो चुका था। जो ही संध्या समय हो गया उसी समय नृसिंह भगवान युद्ध करते करते अनेक बार पहले पकड़ा था, लेकिन हाथ में से उछलकर हिरण्यकशिपु चला जाता था। इस संध्या समय में जो पकड़ा, हिरण्यकशिपु ने कोशिश किया लेकिन वो वहां से उछल नहीं सका। कृत्वाट्टहासं खरवुल्बरोद्भणं दिवीरिदाक्षं जगृहे महाजव विश्वस्फुरन्तं गृह्णातुरं बहिर्व्यालो यथा कुंकुलिशक्षतत्वचं द्वार्यूर आपत्य ददार लीलया। बाहर भी नहीं मरो और भीतर भी नहीं मरो, ये वरदान था। इसके लिए उम्रे पर लाकर नृसिंह भगवान ने अपने गोद में उसको बिठा दिया। गोद पर जमीन है न आसमान है। दरवाजा वो बाहर भी नहीं भीतर भी नहीं। जितने वरदान दे दिए गए थे सब यहाँ पर समाप्त हो गए। और उसी समय में संरंभ दुष्प्रेक्ष करालोचनो व्यात्ताननान्तं विरिहंसु जिह्वया असग्वलात्तारुण केसरानलो यथांत्रमाली द्विवहत्यया हरि। अपनी गोद में हिरण्यकशिपु को रखा और रखने के बाद में किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं, भयंकरों के जो नाखून है उस नाखून से हिरण्यकशिपु के उस वक्षस्थल को फाड़ डाला और उसी में हिरण्यकशिपु का वध हो गया। बोलिए नृसिंह भगवान की। अरे इस समय में फोड़ना चाहिए था, पहले ही फोड़ के रख दिया। नखां कुरुत्पाटित सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् वहन् समन्तान्नखशस्त्रपार्ष्णिभिः दोर्दण्डयूथोऽनुपथान् सहस्रशः। जितने भी वहां पर राक्षस उपस्थित हो गए थे, नरसिंह भगवान को किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं थी। उसके बिना ही अपने नाखून से ही सबको समाप्त कर दिया था।
सब राक्षस खलास हो गए और बड़े जोर से नृसिंह भगवान गर्जन करते जा रहे थे। मूर्ध्निबद्धांजलिपुटा आसीनं तीव्र तेजसां ईडिरे नरगार्दूलं धारिदूरधरा पृथक्। ब्रह्मा है, रुद्र है, इंद्र है, ऋषि है, पितर है, सिद्ध है, विद्याधर, नाग, मानव, प्रजापति, गंधर्व, चारण, ये सब वहां पर उपस्थित थे। यक्ष, किम पुरुष, तुम बस दूर खड़े हो करके हे प्रभु संसार की रक्षा करो, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। दूर ही खड़े होकर के प्रार्थना कर देते। नजीक जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इतनी भयंकर गर्जना हो रही थी। दूर तक सुनकर लोग घबरा रहे थे, कांप रहे थे। एवं सुरादय सर्वे ब्रह्मे रुद्रपुरस्सराः नापेतुमशगन् मन्युगं ब्रह्मं सुदुरासदं साक्षात् श्री प्रेषिता देवी दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम्। इंद्रादि देवताओं ने कहा भगवान को शांत करो, क्रोध में अभी भी है, लेकिन पास में जाए कौन, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लक्ष्मी को कहा हे लक्ष्मी भगवती, आप उनकी अर्धांगिनी जाओ, उनके शांत करो। लक्ष्मी जी वहां पर कुछ नजदीक पहुंच गई। अब बड़े जोर से जो गर्ज लिया, भागी लक्ष्मी वहां से पीछे की ओर। अरे मेरे बस की बात नहीं उनके पास में जाना। कल सभी ऋषि मुनि मिल करके प्रहलाद को कहा हे प्रहलाद, तुम्हारी प्रार्थना से ही भगवान आए हुए हैं, तुम ही भगवान को शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी निर्भय होकर भगवान के पास पहुंच गए। प्रहलाद जी को कोई भय था नहीं। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोध सिद्धा सत्त्वैगता नमतयो वचसं प्रवाहि नारादितुं पुरुगुणैरधिरापि विप्रुः किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाति मन्ये धनाभिजन रूप तपस्रुतोजस्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। प्रहलाद जी बोलते हैं बड़े बड़े महान पुरुष यहाँ पर उपस्थित है, ब्रह्मा है, शंकर है, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि है, लेकिन भगवान की स्तुति करने में कोई समर्थ नहीं। मैं तो असुर जाति में पैदा हुआ हूँ, मेरी भला बुद्धि कहाँ, मैं कैसे भगवान की स्तुति कर सकता हूँ, मेरे ताकत की बाहर की ये बात है। लेकिन मैं यह भी समझता हूँ भगवान न तो धन से प्रसन्न होते हैं, न अभिजन से, न रूप से, न तप से, न अध्ययन से या ओज तेज प्रभाव आदि से। भगवान सिर्फ शरणागति से ही प्रसन्न होते हैं। भला उस गजराज ने क्या सीखा था, क्या अध्ययन किया था, केवल पुकारा हे प्रभु बचाओ, दौड़ दौड़ कर वहां पर भगवान आ गए थे। विप्राद्विषद्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्द विमुखच्छुभजं वजिष्ठं मन्ये तदर्पितमनो वदनेहितार्थप्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषत्करुणो वृणीति यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मरि प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। लोग यह समझते हैं कि हम कुछ पाएं, हमें धन मिले, अभिजन मिले, ये सब प्रार्थना करते हैं। अरे भगवान को जो तुम समर्पित करते हो वही तुमको प्राप्त हो जाएगा। छोटा हो बड़ा हो, जो भी कर्म हो भगवान को समर्पित करो, 1000 गुना बड़ा होकर के आपके सम्मुख वापिस हो आएगा। प्रतिबिंब के ऊपर कोई चांदला लगाना चाहे, बिंदु लगाना चाहे, दर्पण के ऊपर कितने रगड़ लो और प्रतिबिंब के ऊपर नहीं आएगा वो। उसके लिए बिंब के ऊपर लगाओ चांदला, बिंब के ऊपर बिंदु लगाओ, प्रतिबिंब के ऊपर अपने आप ही आएगा। इसी प्रकार बिंब रूपी परमात्मा को समर्पित करोगे तो स्वयं तुम प्रतिबिंब के ऊपर आ जाएगा। वह भगवान को समर्पित कर लो, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भगवान की वो अपार दया है। त्रस्तोस्महं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र गदनाग्रसवं प्रणीत बद्ध स्वधर्म विरुषत्तमतिङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्ग शरणं वयसे कदानु। हे भगवान, प्रहलाद जी कहने लगे
इस संसार से मैं त्रस्त हूँ, तापत्रय से मैं त्रस्त हूँ। हे भगवान, आपकी शरण में मैं आया हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी शरण दीजिए, इस संसार भय से मुझे बचाइए। दृष्टा मया दिवि विभो किलधिष्ण्यपानामायुश्रियो विभव इच्छति अंजनोयम् ये स्मत्पिदुःकुरुतः सविजृम्भिदभ्रूविस्फुर्जितेन लिलिता सतुते निरस्ता। मेरे पिताजी इतने वीर थे, इतने शूर थे, सारे विश्व को उन्होंने अधीन कर लिया था, लेकिन क्षण भर में उनके पूरे अहंकार को आपने ध्वस्त कर लिया। हे भगवान, आपके जो शरणागत होते हैं वो हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। अभिमानी जो होते हैं उनके अभिमान को दूर करने में आपको कोई समय ही नहीं लगता। तस्मादमुस्तनुव्रताम् आवासिरोग्यायुश्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् वेक्षामिति विदिता उरुविक्रमेण कालात्मनो वनयमां निजभृत्यपार्श्वम्। प्रहलाद जी कहने लगे, भगवान मुझे स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, विरिंच पद मुझे नहीं चाहिए, संसार सुख मुझे। हे प्रभु, मैं आपका भृत्य बनूं, आपका दास बनूं, मैं आपकी सेवा ही करता हुआ जीवन बिताऊं, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। नैषा बराबरवतिर्भवतो ननुस्यज्जन्तुर्यथात्मसूर्दो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिवते प्रसादस्सेवानुरूपमुदयो न बराबरत्वम्। भगवान क्यों पक्षपात करते प्रश्न पहले किया था, जवाब यहाँ पर स्वयं प्रहलाद जी स्तुति के रूप में बोलते हैं। कल्प वृक्ष उसको कहते हैं जो आपके संकल्पित समस्त वस्तु का प्रदान कर दें, परंतु उसी को प्राप्त होगा जब आप कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचेंगे। यहीं बैठकर कल्प वृक्ष को कह दिया जाए करोड़ रुपया मुझे मिले, लेकिन वो कल्प वृक्ष देने वाला नहीं है, उसके नीचे आपको जाना पड़ेगा। कल्प वृक्ष के नीचे जो जाता है उसको फल दे देता है कल्प वृक्ष, और दूर रहने वाले को नहीं देता। क्या ये कल्प वृक्ष का पक्षपात? पक्षपात नहीं है, नीचे जाओ। इसी प्रकार भगवान की शरण में जो जाता है उसकी रक्षा भगवान कर देते हैं, और जो दूर विमुख होकर रहता है उसकी रक्षा भगवान नहीं करते। इसके लिए कोई पक्षपात नहीं है। असुर लोग कभी भगवान का स्मरण नहीं करते, उनकी शरण में नहीं जाते, यही कारण है भगवान उनका वध करते थे। देवता जब कभी परास्त हो जा तो भगवान की शरण में जाते थे, प्रार्थना करते थे तो भगवान तुरंत उनकी रक्षा करते थे। इसमें भगवान का कोई पक्षपात है ही नहीं। प्रायेण देवमनयस्व मुक्तिकामामौलं चरन्ति विजरेण वरार्थनिष्ठा नैतान् विहाय तपनान् विमुमुक्षये गोनान्यं त्वदन्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्यि। प्रहलाद जी इस प्रकार स्तुति करते जा रहे थे। भगवान प्रसन्न हो गए, शांत हो गए, जो गर्ज रहे थे उनकी गर्जना बंद हो गई। प्रसन्न गंभीर होकर भगवान कहने लगे, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतोहं ते सुरोत्तम वरम वृणेष्वाभिमतं काम पूरोऽस्म्यहं नृणाम्। हे प्रहलाद, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं वरदान देने के लिए आया हूं। जो भी तुम्हारे मन में अभिलाषा हो मांग लो, सब कुछ इस समय में तुम्हें मिल सकता है। प्रहलाद जी उस समय में कहने लगे, भगवान आप वरदान मांगने के लिए मुझसे कहते हैं, नान्यदाते किल गुरु घटे गरुणात्मना यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै बणि। भगवान मैं आपके चरणों की सेवा करने के लिए आया हूँ, वरदान लेने के लिए नहीं आया। सेवा करने के बाद में जो वरदान लेने की कोशिश करता है, माने कुछ देकर कुछ लेना चाहता है कोई, ये तो बाजार में बनिया का काम होता है, पैसा लेना और सामान देना। इसी बात भक्ति भगवान के चरणों में समर्पित करना और वरदान लेना, ये लेन देन की बात भगवान उसे मैं भक्त नहीं मानता, उसको मैं वणिक मानता हूँ सिर्फ।
आशासानो न वै भृत्य स्वामिन्नाशिषा आत्मनः न स्वामी भृत्यत स्वाम्यमिच्छन् योरातिचाशिषः। वो स्वामी स्वामी नहीं है और वो भृत्य भृत्य नहीं है। जो भृत्यो अपने स्वामी से कुछ लेना चाहता है और वह स्वामी अपने भृत्य से कुछ सेवा लेना चाहता है, वो वास्तविकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से भक्त सेवा करता है, स्वाभाविक रूप से भगवान उससे प्रसन्न रहा करते हैं। भगवान नरसिंह ने कहा उस समय में, हे प्रहलाद, ये बात सही है, लेकिन मैं एक भजनीय भगवान के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। देवताओं का ये नियम होता है, जब दर्शन देते हैं तो उनको कुछ वरदान उस समय देना एक नियम बना हुआ है। एक देवता के रूप में मैं कह रहा हूँ, तुम कुछ वरदान मुझसे लो, नहीं तो देवता का दर्शन निष्फल मानने लग जाएंगे लोग। यदि राशीषणे कामान् वरास्तम वरदर्शव कामानां मृत्यु संग्रोहम भवतस्तुरणे वराम। प्रहलाद जी बोलने लगे, हे भगवान, वरदान देना जरूरी आप समझते हैं, तो मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ, यही वरदान मांगता हूँ कि वरदान लेने की इच्छा कभी मेरे हृदय में पैदा ही ना हो। ये वरदान आप मुझे दे दीजिए। भगवान नरसिंह ने कहा, ये तो सिर लपेट करके घुमा करके नाक पकड़ने के बराबर ही हो गया। इसका मतलब है तुम वरदान लेना नहीं चाहते हो, तुमको कुछ वरदान तो लेना पड़ेगा। हाँ, सीधे ही वरदान लेना होगा देवता से। प्रहलाद जी उस समय में कहने लगे, भगवान, मेरे मन में अभिलाषा है ही नहीं वरदान लेने की। अब यदि आग्रह करते हैं तो एक वरदान मैं आपसे जरूर मांगता हूं। जीवन भर में मेरे पिताजी ने आपसे विद्वेष किया, भगवान से विद्वेष करने का परिणाम यही होता, उसको नरक में जाना पड़ेगा। बस मैं इतना जरूर आपसे चाहूंगा कि मेरे पिताजी को नरक प्राप्त ना हो, आप इतनी कृपा कर लीजिए। श्री भगवान उवाच, त्रिसप्तभिः पूता पितृभिः सह मेनक यत्साधोस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावनः। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, ये भी वरदान नहीं है। तुम्हारे जैसे भक्त और ज्ञानी जिस कुल में पैदा हुए, 21 पीढ़ी के पहले वाले, 21 पीढ़ी के बाद वाले, सब के सब तर जाएंगे, ऐसा नियम है शास्त्रों के अंदर। इसलिए तुम्हारे पिता की दुर्गति तो होने ही वाली नहीं है। दुर्गति ना हो ये वरदान हो नहीं सकता, सब के सब तर जाएंगे। मांग लो और कोई वरदान। प्रहलाद ने दृढ़ता के साथ कहा, प्रभु, इससे अतिरिक्त मैं कोई वरदान नहीं मांग सकता। बस साफ स्पष्ट शब्दों में कहा। नरसिंह भगवान ने कहा, अस्तु तथा हो, वैसे ही हो। तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। निष्काम भक्त हो, निष्काम भक्त के लिए सब कुछ प्राप्त होता है। अब तुम पिताजी के जो भी कार्य है, उत्तर कार्य सो कर लो। कुरुत्तम प्रेत कार्याणि विदुपूतस्य सर्वशः मदंग स्वस्पर्शनेनांग लोकान् यास्यति सुप्रजा। एक तो मेरा स्पर्श उन्हें प्राप्त हो गया है और ऐसा सुंदर पुत्र उसको प्राप्त हो गया है, उत्तम लोगों को वह प्राप्त हो जाएगा। शेष कार्य तुम कर लो। भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने उत्तर समस्त कार्यों को कर लिया और उसके बाद में दैत्यों के अधिपति के रूप में नरसिंह भगवान ने प्रहलाद का ही अभिषेक कर लिया। यह है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा। उसके बाद में वे ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में त्रेतायुग में पैदा हुए थे। पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवधुः कुंभकर्ण दशग्रीवौ हतौ तौ राम विक्रमैः। भगवान राम ने उनका वध कर लिया था, क्योंकि सनकादि जो ऋषि थे निवृत्ति परायण, उनका श्राप अति भयंकर था। वो वचन कभी झूठ हो नहीं सकता था, नहीं तो उसी समय में मुक्त हो जाते। लेकिन विप्रशाप के कारण फिर से उनको रावण और कुंभकर्ण के रूप में आना पड़ा। कच्चित्तौ जहौ देहं यथा प्राक्तन जन्मनि ताविहात पुनर्जातौ शिशुपालवरूषजौ। वे ही नारद जी बोल रहे युधिष्ठिर को, वे ही दोनों
राम के द्वारा मारे जाने के बाद में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में जन्म लेकर आए और शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्णचंद्र ने किया। उसी समय में उसका तेज भगवान में जाकर विलीन हो गया। भगवान का पक्षपात बल्कि असुरों के प्रति कहो, क्योंकि देवता जाकर भगवान में लीन हो गए कहीं कथा नहीं है। असुर मारे जाते और उनका जीवात्मा जाकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। भगवान ने उनके ऊपर बहुत बड़ा भारी अनुग्रह किया। सयेष भगवान राजन वेदनो नियतम यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेना अनंतमायिना। भगवान विष्णु की अपार कृपा है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए अमृत कुंड को पीकर भगवान नारायण ने ही रुद्र भगवान की भी सहायता की थी। भगवान श्रोतुमिच्छाम गृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचार्युतम यत् पुमान् विन्दति पराम। युधिष्ठिर बोलने लगे, भगवान बहुत कुछ मैंने अब सुन लिया आपसे, मैं चाहता हूं कि हमारा धर्म क्या उसको भी जरा संक्षेप से बताएं। वर्णाश्रम धर्म के बारे में थोड़ा मैं सुनना चाहता हूं। आप लोग भी जरा सुनिए, अपने धर्म कर्म के बारे में समझिए और उसी प्रकार आप अपना कार्य करें। सत्यम दया तपस्शौचम तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्याग स्वाध्याय आर्जवम संतोष समदृक् सेवा ग्राम्ये हो परमश्रय नृणाम विपर्ये क्षामौनमात्म विमर्शनम। सबके लिए ये धर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय ब्रह्मचारी गृहस्थ कोई भी हो, सत्य है, दया है, तप है, शुचिता है, तितिक्षा है, ये सबके लिए सामान्य धर्म है। नृणामयं परो धर्म सर्वेषां समुदाहृता त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। इसी से भगवान प्रसन्न भी हुआ करते हैं और परम गति प्रदान करते हैं। और प्रत्येक रूप में यदि सुनना चाहते हैं, ब्राह्मण के लिए मुख्य रूप से 6 कर्म होते हैं। यज्ञाध्ययन दानानि, स्वयं यज्ञ करे, अध्ययन करे, दान करे और दूसरों से यज्ञ कराएं, अध्ययन कराएं और दान दिलावे, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। और क्षत्रियों के लिए राज्य परिपालन करना ये उनका महान कर्तव्य होता है। वैश्य व्यापार करते हैं, धन संपादन करते हैं और उस धन का अच्छे कार्य में विनियोग करते हैं, यही वैश्य के लिए परम धर्म है। शूद्र उसको बोलते हैं अपने संभव सब प्रकार की सेवा दूसरों की करे। और ये शूद्र का कर्म सभी लोग कर सकते हैं और कहते हैं यया तुष्यत धोक्षजा, यहाँ तक बतलाया है। भगवान की प्रसन्नता उसी में होती है, सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये 4 वर्णों का इस प्रकार धर्म है, वो सब लोग यथासंभव पालन करें। रामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यां जीवेत नश्वृत्या कथंचन। रत से अमृत से जीवन कर लेना चाहिए, मृत से प्रमृत से भी हो सकता है, सत्यानृत से भी, लेकिन स्ववृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए। स्ववृत्ति कहते नीचों की सेवा, नीचों की सेवा हमारी बुद्धि नीच हो जाएगी और तुम्हारा जन्म ही खलास हो जाएगा, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। अप्रमत्ता सिद्धिस्निग्धापतिंदवति दंपति संतुष्टा लोलुभा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाद। स्त्रियों के लिए परम धर्म है, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, स्नेह सबके प्रति रखना चाहिए, धर्म को जानना चाहिए। आपातित जो पति है उसकी सेवा अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। प्राय स्वभावगीतो नृणां धर्मो युगे युगे वेद ऋग्वेद स्मृतो राजन् प्रेक्षिते हस शर्मकृतो यस्य लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का इस प्रकार मैंने लक्षण बता दिया और किसी में भी ये लक्षण दिखाई पड़े उसको उसी रूप से समझना चाहिए। 4 आश्रमों को सुन लीजिए अभी। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतान्तो गुरोर्हिताम। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्या आश्रम 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी होकर विद्या का अध्ययन करे, उसके बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। 50 वर्ष 60 वर्ष होने के बाद में अपना जीवन भजनमय बनाना चाहिए, यही तो वानप्रस्थ है। वनसण संभक्तो, वन धातु का अर्थ है भक्ति करना।
60 वर्ष के बाद भक्ति करो, उसके बाद में घर के झंझट में मत पड़ा करो, क्योंकि समझ लो कि अभी यमराज नदी का रहे हैं। अपना कल्याण कर लेना चाहिए। 50 वर्ष के बाद में ही भजन शुरू करना चाहिए। जहाँ 75 वर्ष हो जाए उसके बाद में ठीक अपने चित्त को भगवान में लगाकर संन्यास्त हो जाना चाहिए। सन्यासी होने का मतलब किसी में भी आसक्ति रखनी नहीं चाहिए। कल्पस्त्वेमं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामेगरात्र विदिनाय रपेक्षश्चरेन्महीं। संग्रह आदि को परित्याग कर, सर्वसंग परित्याग कर जो सन्यासी रहता है वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक बार की बात बतलाते हैं। प्रहलाद जी जो अभी दैत्यों के अधिपति हुए थे, जंगल में घूम रहे थे, एक संत को देखा, चट्टान पर बैठे हुए थे, आंखों हंस रहे थे, बैठकर प्रसन्न थे। प्रहलाद जी उनके पास में जाकर पूछने लगे, संत जी ये बताइए, ना तो आप कोई काम धाम करते हैं, मेहनत करते हैं, खूब प्रसन्न मोटे ताजे होकर बैठे हो, ये कैसी बात है? उन्होंने कहा उस समय में कि राजन ये बात है, उसका कारण है अधा विभ्रूमहे प्रश्नान् तव राजन यथा श्रुतम् संभावनीयो हि भवान् आत्मनः शुद्धिमिच्छताम् कृष्णया भववाहिन्या योग्ये कामेन पूरया कर्माणि कार्य मानोऽहं नानायोजिषु योजितः। पहले समय की बात है, अनेक विध तृष्णा के कारण में भटकता रहा, संसार में घूमता भटकता रहा, सबको आज त्याग दिया है, केवल एकमात्र परमात्मा का चिंतन कर रहा हूँ। उसको देख, उस परमात्मा के दर्शन से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, बड़ा ही मुझे आनंद होता है। संसार में जहाँ देखो वहीं कलह चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। अत्रापि दंपतीनां च सुखायान्यनुपत्तिः कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययाम्। सुख के लिए लोग प्रयत्न करते और मिलता दुख है। हजारों प्रयत्न करते, धन कमाएंगे हम सुखी बनेंगे, और जितना कमाते उतने रोते हैं ज्यादा। इसलिए ये सब दुख का ही कारण होता है। इसलिए सब छोड़ दिया मैंने। पश्यामि धनिनां क्लेशं दुर्गानां अजितात्मनां भयादलब्ध निद्राणां सर्वतो विविशंकिनां। धन बहुत कमा कर जो रखते हैं उनको नींद भी नहीं आती है, वो दिन रात सोचते रहते हैं कि कैसे इस धन को बचाएं। और कोई टैक्स लगाने के लिए, कोई चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए आ जाए, डर डर करके ना दिन में नींद आती है ना रात को नींद आती है। ये सब दुख का कारण ही होता है। यावत् भ्रियेतरं तावत् सुत्वं विदेहिनाम् अधिगम्यो हिमन्यधस्तेनो दंडमर्हति। गृहस्थ हो तुम, धन बहुत कमाओ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन याद रखो जितना पेट भरने के लिए आवश्यक है उतना ही तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा नहीं है। अगर तुम समझते हो तो चोर जैसे समझे जाओगे। भोजन उसी को बोलते हो जितना पच जाए, अगर ना पचे तो भोजन नहीं हो तो बीमारी हो जाएगी। इसी प्रकार तुम्हें जितनी जरूरत है उतना धन तुम्हारा समझ लो, बाकी तुम उसके सेवक मात्र समझना चाहिए। बाकी जो धन है उसके रक्षक अपने को मुनीम मात्र समझो, मालिक मत समझना। तुम जाते समय साथ में ले जाओगे नहीं, केवल रक्षक होकर रह जाओगे, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रेत संस्थामृताश्च कर्मण्यभ्युदये कृप अथ देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आवाहन। उत्तम स्थानों में बार बार जाना चाहिए। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी आदि तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। संत संग जहाँ होता है वहाँ पर काशी, यमुना सब तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं, वहाँ जरूर जाकर स्नान करना चाहिए। अगर उसमें जो स्नान नहीं करता है बहती हुई गंगा का तिरस्कार करने के बराबर वह हुआ करता है। जीवराशि विराकीर्ण अंडकोशं कृपो महान तन्मूलत्वादच्चिदिज्या सर्वजीवात्मदर्पणम्। भगवान की स्तुति करना, पूजा करना संपूर्ण प्राणियों की सेवा मानी जाती है। ज्ञान निष्ठा यदि यानी कव्यान्यानं किमिच्छता देवी च तद्भावे स्यादितरेभ्यो यथार्हतः। पूरे धर्मों का यहाँ पर विस्तृत वर्णन है, बहुत संक्षेप में मैं आपको बतलाता हूँ। श्राद्धादि कर्म भी करना चाहिए। पितर लोग
आशा रखते हैं कि हमें कुछ भोजन मिले, हमें कुछ पानी मिले। भूख और प्यास से तरसते हुए पिताओं को मंत्र के द्वारा जब आप पिंडदान और तर्पण करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। पिंडदान करते इसमें अगर कोई संत सन्यासी मिल जाए, ज्ञान निष्ठा मिल जाए, उनको पहले बुला देना चाहिए और उससे देवता जल्दी प्रसन्न होते, पितर भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन बहुत आडंबर उसमें करना नहीं चाहिए। संतुष्ट स्वात्मा रामस्य यत् सुखम क्रोधस्त कामलोभेन रावतो नर्थेगा असंकल्पात् जयेत् कामं क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभम भयम दत्त्वा वर्षणात्। काम को जीतना चाहिए, इसके लिए पहले संकल्प को जीतो। काम को जीतोगे तब क्रोध को जीत पाओगे। अर्थ को अनर्थ समझोगे तो लोभ दूर हो जाएगा। परमार्थ तत्व का चिंतन करेंगे तो भय दूर हो जाएगा। आन्वीक्ष की न्याय विद्या को प्राप्त करेंगे तो शोर मोह की निवृत्ति हो जाएगी। संत पुरुषों के पास में आओगे तो तुम्हारा दंभ दूर हो जाएगा। योगांतरायण मौनेन हिंसा कायाद्यनिहया कृपया भूतजम दुखम देवम जय्या समाधिना। योग के जितने विग्रह हैं मौन से उनको दूर कर लेना चाहिए। कृपा करते हुए आदिभौतिक दुख को दूर करना चाहिए। समाधि लगाते हुए आदिदेवी समस्त विघ्नों को दूर करना चाहिए। एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंच साजे। समस्त दोषों को एक साथ दूर करना चाहते हो तो गुरु के चरणों में भक्ति करो, उनके कर्मों को देखकर शरणागत हो जाओ, सब दोष तुम्हारे दूर हो जाएंगे। सबको दूर करने का यही परमा यदि सरलतम उपाय है। प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेन आश्रिते मृदाम्। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक प्रवृत्ति है, दूसरा निवृत्ति है। दो प्रकार के वैदिक कर्म है। प्रवृत्ति है जो भी कुछ कर्म करते हैं, निवृत्ति उसको बोलते हैं ज्ञान में जो निष्ठा रखते हैं। भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तदात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्येह त्रीन् स्वप्नान् धुनते मुनिः। एक भावाद्वैत है, क्रियाद्वैत है, द्रव्याद्वैत है। पहले भावना मात्र रखो, सब एक ही परमात्मा का स्वरूप है। व्यवहार पृथक पृथक पड़ेगा, वर्तन अलग अलग होगा, भावना ही एक होगी। बर्तन तो अलग अलग है। एक संत बोलते थे वर्तन का अर्थ है बर्तन। मिट्टी से बर्तन बनेंगे तो बर्तन बर्तन तो अलग है, लेकिन मिट्टी एक होती है। इसको भावाद्वैत बोलते हैं। और क्रियाद्वैत उसको बोलते हैं जिसकी जैसी योग्यता उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना क्रियाद्वैत है। द्रव्याद्वैत तब होता है जब ब्रह्म दर्शन हो जाता है, पूरे जगत को ब्रह्म रूपेण देखने लग जाते हैं। अहम पुरा भवंगश्च गंधर्व उपवर्णः नामना दीदी महागल्पो गंधर्वाणाम सुसम्मतः। नारद जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं पहले एक गंधर्व था। ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, ऋषि महर्षि एकत्रित हुए थे। उन लोगों ने सोचा अरे कोई गीत गाने वाला भी तो चाहिए, भजन करने वाला चाहिए। इतना बड़ा भारी समारोह हो रहा है, ये हारमोनियम यहाँ पर बाजा रखा है तो बजा के कुछ कभी कभी भगवान नाम संकीर्तन भी तो होना चाहिए। तो किसको बुलाएं? सबने निश्चय किया उपबर्हण को बुला लिया जाए। मैं ही उपबर्हण था, नारद जी बोल रहे हैं। मुझे बुलाया और बुला करके मुझे कहा को बड़ा सुंदर संकीर्तन सुना, सब मस्त हो जाएंगे। और मैंने वीणा बजा करके जो शुरू किया, श्रृंगार गीत गाना शुरू कर दिया। जहाँ श्रृंगार गाना शुरू कर दिया, ऋषियों को बड़ा क्रोध आ गया। अरे भगवान का नाम लेना चाहिए, श्रृंगारिक गाना, तन मेरा धन मेरा तो बोलना चाहिए। श्राप दे दिया, जा तू दासी का पुत्र बन जाओ। और श्राप मिल गया। मैंने उनके चरणों में प्रार्थना की, मेरा उद्धार करो। ऋषियों ने कहा हम आएंगे तुम्हारा उद्धार करने के लिए। वही मैं दूसरे जन्म में दासी पुत्र हो गया। चातुर्मास करने के लिए वे ही ऋषि आए थे और उनसे उपदेश सुनकर भगवान में मेरी भक्ति हो गई। और ये तीसरे जन्म में आप लोग जो नारद में हूँ। यूयं त्रिलोके बदभूरि भागा लोकं पुनः नामुनयो वियन्ति येषां ग्रहाणावसतीति साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम। हे युधिष्ठिर, धन्य है आप, धन्य है। आपके घर में ही परम ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, श्री कृष्णचंद्र। इससे बढ़कर के और क्या भाग्य होना चाहिए। आप अपने आप को महान भाग्यवान समझ लो कि स्वयं गूढ़ होकर भगवान यहाँ पर आए हुए हैं।
इस प्रकार देवर्षि ने जब कहा, युधिष्ठिर का समस्त संशय दूर हो गया। देवर्षि का उन्होंने पूजन किया। देवर्षि नारद जी भी विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। सर्वम भद्रम भद्रम, सप्तम स्कंद पूरा हो गया। तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो गई। इस समय में कल चौथा दिन है कथा का। महात्म्य को हो गया तो पांचवा है। तो कल प्रातः काल वामनावतार है, मध्याह्न काल में रामावतार है, सायंकाल कृष्णावतार, 3 अवतार है। आज एक नरसिंहावतार। चौथा दिन सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आपको वामनावतार प्रातः काल सुनना है। तैयार होके आ जाना आप सबके साथ। मध्याह्न में रामावतार होगा, राम जी की कथा आपको सुननी है। और सायंकाल तो कहना ही क्या है, इस श्रीमद् भागवत के जो मुख्य भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनका अवतार सायंकाल आप लोग सुनेंगे। तो कल का दिन सर्वश्रेष्ठ है। आप सबको आना है, शीघ्र आना है, समय पर। ऐसा नहीं कथा हम 9 बजे शुरू करें और आप लोग 11 बजे पहुंचे, ऐसा भी नहीं रहा। सायंकाल 3:30 बजे कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, कोई 5 बजे, कोई 5:30 बजे। अभी भी कोई आ रहा है श्रवण करने के लिए, तो भाई ये तो श्रवण नहीं होगा। ये कथा तो पूरी तरह से सुनो, एक एक अक्षर अमूल्य होता है। श्रीमद् भागवत के जितने श्लोक, ये सब मंत्र है बोला, इसलिए मैं श्लोक आप लोगों को सुनाता जा रहा हूँ। श्रवण मात्र से भी कर्ण पवित्र है। जीवन को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए ही श्रीमद् भागवत का श्रवण पूर्ण रूप से करना चाहिए। तो कम से कम कल ही आप लोग ठीक समय पर उपस्थित हो और पूरी कथा श्रवण करें। कृष्ण जन्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अवश्य आप लोग सबके सब पधारेंगे, सब आएंगे और श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 श्री। बोलो बोलो सब लोग बोलो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो मंगलम भगवान
विष्णोर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय धनो हरिः जम्ब प्राणानायम्य हरिः ओम केशवाय नमः माधवाय नारायण गोविन्देति हस्तरक्षालं हरि ओम हस्ते साक्षात् जलमादाय सर्वेषां स्थापितानां देवानां हरि ओम सायंकाले उत्तरपूजनं मादरिषि दशब्रह्मार्पणम् अस्तु गणानान्द्वा गणपतिं हवामहे प्रियानान्द्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्द्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमयानि गर्वमत्वमयासि गर्वधम् त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् दत्तोर्मुक्षीयमामृतात् ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्युषीमदः सुरुजो वेनयाव सपुर्या उपमास विष्णः सतश्च योनिं सतश्च विवः हरिः ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमसपद्गुं सुरे स्वाहा श्रेष्यते लक्ष्मीश्च भग्न्या अहोरात्रे पारसे नक्षत्राणि रूपमस्य नो व्याधं विष्णुं निगानं ॐ मयिगानं सर्वलोकं मयिगानं अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कशन ससुजगः सुभद्रिकाङ्गाम्बीरवासिनीं विश्वानि देव सवितर्वैतानि परासुव जलभद्रं धन्नयासुव अग्निर्देवता वारो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तांसि वेद्यं जपनं जधाम त्वया ददं विश्वमनन्दरूपं पूर्वस्वा श्री नरसिंह भगवान की जनकमलेषु अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि सायंकाले उत्तरपूजनार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपं आघ्रापयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ओरोदरश्वेतवेश्यः परव्याकुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत शूद्रारभायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नैवेद्यं परिकल्पयामि हरि ओं मनाभ्यायासेदन्तरिषकुं श्रेषणोर्योः समवर्तत पर्व्याम्भो मृदेशः श्रोत्रादधारोगामगणवयन्न नीराजनं ज्वालामालिन्यं सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि घण्टानादं पुरस्सरः सर्वे उत्थाय नीराजनम् ॐ जय जगदीश हरे स्वामी हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे जो गावे नशे मरगा स्वामी रोगावे नशे मरगा सुख संपत्ति घर आवे बांसुरी वाला घर आवे कष्ट मिले धन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गओगे सगे स्वामी शरण गओगे सगे तुम विनयरण दूजा प्रभु विनयरण पूजा आस करोगे सगे ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी
रवे